हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हार्ड वर्किंग एक्सपीरियंस पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, उसमें आज हम लोग बात करेंगे मैंने कैसे मैनेज किया नौकरी के साथ यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी और थोड़ी मोटी एग्ज़ाम्स। ये तीनों मेरे इसी साल निकले हैं। आरआरबी, एनटीपीसी अभी वाला 2024 वाला जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें, और ऐसे यूपीएसआई का भी अभी आया है। सीजीएल का 1-1.5 महीना हो चुका है, तो सबसे पहले सीजीएल का आया था, सीजीएल में भी हो गया था। तो हम आज स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार आप अपनी स्ट्रेटजी को मेंटेन कर सकते हैं। मैं तो ग्रुप डी में जॉब कर रहा हूँ, उसके साथ मैंने पढ़ाई मेंटेन करी और अब मेरा हो गया। तो इन तीनों में से देखना है मुझे कौन सी ज्वाइन करनी है। तो मैं अपनी बताता हूँ। मैं ग्रुप डी में जॉब कर रहा हूँ अभी हाल में। अभी ज्वाइनिंग नहीं आई, तब तक ग्रुप डी में करनी है। तो जब मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी वो सीजीएल को लेकर करी थी। मैं 2 मेंस दे चुका था सीजीएल के, 2023 और जो 2024 वाले दोनों मेंस में। मेरे पहले वाले में 10-15 नंबर से फाइनल मेरिट में आउट हो गया। तो मैं मेंस तो मैंने दिए थे, प्री मेरा हर बार निकल जाता था। 2024 और 2023 में पहली बार मैंने सीजीएल दिया था, तब मेरा प्री निकल गया था पहली बार में। और मेंस मैंने तब दिया तो तैयारी इतनी अच्छी थी नहीं, तो मेरे 20 नंबर कम रह गए थे फाइनल मेरिट से, जो कि जिसमें जो 33,000 के बाद जो वैकेंसी आई थी उसमें। उसके बाद 2024 वाला सीजीएल दिया, उससे मैंने बहुत मन से दिया, क्योंकि जब मैं फाइनल में आउट हो गया था, टाइपिंग वाइपिंग सब क्वालिफाई हो गई, तो मेरे तो चांसेस लग रहे थे कि इसको अगर मैंने कर लिया तो मैं सीजीएल में हो जाएगा। तो 2024 में मैंने तो ज़्यादा मेहनत करके दिया। तो जब 2024 में मैंने ज़्यादा मेहनत करके दिया, तो पता नहीं मेरे साथ एग्ज़ाम में क्या होगा। एग्ज़ाम में जैसे ही मैं एग्ज़ाम हॉल में एंटर हुआ, तो जब भी आप किसी चीज़ को ज़्यादा शिद्दत से करते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं पैनिक ले जाते हैं। तो मैं एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही बैठा और पहला क्वेश्चन आया, मैं ब्लैंक हो गया था। मतलब इतना अंदर से डर लग रहा था। उसके बाद वो वाला एग्ज़ाम भी थोड़ा ख़राब चला गया। लास्ट में मैं 2 नंबर से फाइनल मेरिट आउट हो गया। तो फिर बहुत मन टूट गया पढ़ाई से। मतलब ऐसा लगा कि पढ़ाई छोड़ ही दी जाए। लेकिन फिर ये वाला इंसान चाहता तो है पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि इतनी आगे आ जाते हैं हम लोग पढ़ते पढ़ते कि इसके अलावा कोई और दिखता नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं दिखता अपने पास कि क्या करें। तो फिर 2025 वाला सीजीएल मैंने दे दिया। ऐसे ही प्री निकल जाता है, प्री के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, प्री निकल गया था ऑटोमेटिक ही। फिर आई मेंस की बात। तो इस बार मैंने मेंस को कैजुअली ले लिया। मैंने ठीक है होगा अथवा नहीं होगा, क्योंकि मैंने और भी आरआरबी, एनटीपीसी और ये और भी, जैसे अभी मैं 1800 ग्रेड पे हूँ, तो मेरा था ग्रेड पे बढ़ जाए और चल जाएगा अपना काम। फिर मैंने कैजुअली ले लिया। मैंने ठीक है होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, नौकरी तो कर ही रहे हैं, इतना हो जाता है अपने पास, ठीक है। कैजुअली ले लिया। तो फिर तैयारी तो करी थी, फिर तैयारी तो करनी है। कैजुअली भले ही लिया, लेकिन तैयारी नहीं छोड़ी। तैयारी तो अपनी करनी है, बस ये ज़्यादा दिल पे नहीं लिया उस चीज़ को। तो सीजीएल की तैयारी करते करते इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया था मेरा बेस, कि मैं और एग्ज़ाम बिना पढ़े दे के जाऊँ तो भी मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ जाते थे। बस जैसे यूपीएसआई के लिए मैं आपको बताऊँ, मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी, बस केवल हिंदी पढ़ के चला गया था और मूल विधि पढ़ के चला गया था। हिंदी और मूल विधि पढ़ के चला गया था। लेकिन खैर, हिंदी मैंने लेखपाल के टाइम पे पहले पढ़ी हुई थी, तो मुझे रिवीजन करना होता है, मुझे अलग से कुछ नया पढ़ना नहीं होता। और मैं रिवीजन भी उन्हीं चीज़ को करता हूँ जो पहले मैं पढ़ चुका हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ, लेखपाल के टाइम पे मैंने आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की किताब पढ़ी थी, और वो अच्छे से पढ़ी थी, तब मेरा वो क्लियर हो गया था। खैर, मैंने वो ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि इसमें सुविधाएँ ठीक थी और मैं घर के पास था, उसमें मुझे घर के दूर मिला था जॉब, इसलिए मैंने वो ज्वाइन नहीं किया था। तो इंग्लिश, वो हिंदी मैंने पढ़ चुकी था आदित्य पब्लिकेशन की। तो यूपीएसआई के लिए जब आया, तो मैंने केवल हिंदी, जब एग्ज़ाम डेट आ गई थी उसके 1 महीने पहले ही बस मैंने हिंदी और मूल विधि पे ध्यान दिया, और बाकी किसी और चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैथ रीजनिंग मेरे पहले से ही स्ट्रांग हो चुकी है। तो आपके लिए ये क्या चीज़ है कि आपको पहले ये देखना है कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इसमें आपको फुल में से फुल स्कोर करना ही है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, पूरा कंप्लीट चार्ट लीजिए एकदम मैथ और रीजनिंग का। तो गलती करने की एरर परसेंटेज मतलब 0 कर दीजिए। यहाँ पर आपको नंबर बिल्कुल देने ही नहीं है किसी को, तो आप दूसरे सब्जेक्ट में वैसे ही आगे निकल जाओगे, अगर आप थोड़े आगे पीछे होते भी हो तो मैथ रीजनिंग मेरी अच्छी थी, सीजीएल में 50 में 50 आ जाते, ठीक है। तो मेरे को यूपीएसआई के लिए हिंदी पढ़नी पड़ी और मूल विधि पढ़नी, वो 1 महीने में यूट्यूब से मैंने
मैं किताबों की वीडियो निकाल के पढ़ ली थी। तो ऐसे करके मेरा दूसरी तैयारियां साथ साथ चलती रही। इसलिए फिर 2025 का सीजीएल दिया, तो उसको कैजुअली दिया था, ठीक है, होगा तो नहीं होगा ठीक है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आया था, उसमें मुझे पोस्ट मिल गई थी। तो फिर चलो खुशी हुई, 1800 से अब 2400 जाऊँगा तो बहुत ठीक है, एक ग्रेड पे बढ़ा। तब तक फिर यूपीएसआई का भी रिजल्ट आ गया तो मुझे लगा केवल दौड़ के लिए हो, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी, मेरे को लगा रेस के लिए क्वालिफाई हुआ, शायद फाइनल मेरिट में ना हो, क्योंकि तैयारी उस लेवल की मैंने करी नहीं थी उसके लिए, और ना वो भी नहीं था। तो फिर मैं दौड़ और रेस के लिए थोड़ी बहुत तैयारी करके रेस मारने चला गया, तो रेस भी निकल ही गई ऑटोमेटिक। और तब तक एनटीपीसी का ये फाइनल रिजल्ट आ चुका था, जिसमें मेरा प्रयागराज बोर्ड था। तो प्रयागराज में मैंने प्रयागराज में स्टेशन मास्टर की पोस्ट, सीसीटीएस की पोस्ट नहीं थी, ठीक है, तो स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड की पोस्ट थी। तो उसका जब रिजल्ट आया था तो मेरा उसमें फाइनल मेरिट में नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद एक और रिजल्ट आना था, जो क्या था, ये जूनियर अकाउंट क्लर्क वाला और सीनियर टाइपिस्ट कम क्लर्क वाला। तो उसमें अभी मेरा रोल नंबर उसमें भी आ गया है, उसका डीवी कराने जाना है। तो मैं आपको जो इस वीडियो के थ्रू बताना चाह रहा हूँ वो यही है कि आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। मैथ रीजनिंग किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ लीजिए। मैंने राकेश यादव सर की 7300 वाली किताब एक बार लगाई, मात्र एक बार लगाई 7300 वाली किताब। बाकी अब मेरे पास ये जरूर है, जो आदित्य रंजन सर की ब्रह्मास्त्र की किताब है, फॉर्मूला बुक जो है वो है, और गगन प्रताप सर की जो वो उनकी भी एक किताब फॉर्मूला बुक करके वो भी है। तो दोनों है मेरे पास, उनसे मैं रिवीजन कर लेता हूँ, बाकी और कुछ नहीं। एक बार आप कोई भी अच्छी किताब लगा ली मैथ या रीजनिंग, जिससे आपका ये चीज़ें कंप्लीट हो जाए। बाकी आप सारे एग्जाम डालें, जैसे अब मैं यूपी का हूँ तो मैं यूपी के एग्जाम डालता हूँ जिसमें हिंदी आती है अलग से और एग्जाम में हिंदी आती है। तो मुझे मैथ रीजनिंग नहीं पढ़नी, अब मैं मैथ रीजनिंग पढ़ता भी नहीं हूँ। पेपर आए तो केवल हिंदी या जीएस, जैसे अभी मैं आपको एग्जाम देता हूँ, मेरा लोअर पीसीएस का एग्जाम है, ठीक है, उसमें बाकी मैथ नहीं है, उसमें मैथ नहीं है, रीजनिंग भी नहीं है, तो उसमें हिंदी है और जो यूपीजी के। तो मैं जैसे जी के मेरी ठीक है, मैं लूसेंट पढ़ चुका हूँ, तो ठीक है मेरे वहाँ से हो जाएगा। तो मुझे हिंदी पढ़नी है, रिवाइज करनी है। कंप्यूटर भी मैंने सीजीएल के लिए पढ़ा था, तो इतना नहीं पढ़ना। तो बचा मेरे पास क्या है, कंप्यूटर, हिंदी जो कि आदित्य पब्लिकेशन कर लेंगे, और अपने पास बचा है यूपीजी के पढ़ लूँगा, तो वो पे एग्जाम देने चले जाऊँ। हुआ अथवा ना हो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप तैयारी इस हिसाब से कीजिए तो आपको कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट मिले। अगर आपको इसके अलावा कोई भी और क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई भी और तैयारी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसका जेन्युइन आंसर दूंगा आपको, जिससे आपको भी फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मैंने 3 साल हो गए हैं मुझे, 2023, 24, 25, 26, 4 साल होने को हैं तैयारी करते करते, और मैं कर ही रहा हूँ धीरे धीरे, कुछ ना कुछ डेली पढ़ता ही हूँ। तो मुझे एक्सपीरियंस है। आप बता देना, आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी तैयारी से रिलेटेड दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश तो करूँगा। धन्यवाद।